मीन्स दैट जॉन डॉन कंसोलिंग हिज वाइफ, इफ आई एम गोइंग नॉट बिकॉज टायर्ड ऑफ यू, यदि मैं जा रहा हूँ तुझे क्या लगता है मैं तुमसे थक गया हूँ और वांट से बेटर वुमेन, ऐसी भी बात नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहे स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, पोयम यहाँ से शुरू होता है। जॉन डॉन का कहना है प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ फॉर वियरनेस ऑफ डे, अब जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वियरनेस स्टैंड फॉर डैश, आपसे पूछा जाता है कि ये जो वियरनेस वर्ड ऑथर ने यूज किया तो स्टैंड फॉर टायर्डनेस, जैसे बोलते हैं ना आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थका नहीं हूँ, इट मीन्स दैट वियरनेस। तो वही कह रहा है कि इफ आई एम गोइंग ऑन ए जर्नी तो व्हाट डू यू थिंक आई एम टायर्ड ऑफ यू, नो नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो वही जॉन डॉन कह रहा है प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ। और नोर इन द होप, ना ही आशा है, आशा भी नहीं है। द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी, ऐसी भी आशा नहीं है। मीन्स दैट ऑथर का कहना है फिटर लव, फिटर लव समझो बाबू क्या होता है। फिटर मीन्स होता है अधिक, ज्यादा प्यार देना। तो कह रहा है क्या कि नोट इन द होप, आशा भी नहीं है। द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव एनी अदर एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी अदर लेडीज, आई एम हैप्पी विद यू। तो ऐसा भी मत सोचो कि मैं अगर जा रहा हूं तो किसी और दूसरे औरत की भी इच्छा है कि कोई तुमसे बेटर मिले, ऐसी भी बात नहीं है। बट जॉन डॉन कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लीस्ट, सिंस यहाँ पे वर्ड यूज किया है, ऑथर का मानना है लेकिन निश्चित है। सिंस प्रीपोजिशन है जिसका हम लोग यूज करते हैं एक निश्चित समय के लिए। तो ऑथर का कहना है लेकिन निश्चित है दैट आई मस्ट डाई एट लीस्ट, मुझे तो एक दिन जरूर मरना है। तो इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, इससे अच्छा क्या है कि हम खुशी खुशी जिए। कब तक? तो दस बाई फैन डेथ टू डाई, जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो, जब तक कि हम मर ना जाए तब तक हम खुशी खुशी जिए, यही अच्छा है। फिर दूसरा पैराग्राफ ऑथर कह रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस बट इट इज हियर टुडे, यानी यस्टर नाइट कल रात, बीते हुए रात को हम यस्टरडे नाइट बोलते हैं, तो वही शॉर्ट फॉर्म है यस्टर नाइट यानी कल रात। द सन वेंट हैंस, ये जो सूर्य को तुम देख रही हो वह भी यहाँ से चला गया था। कहाँ? लाइक मी इफ आई एम गोइंग ऑन जर्नी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सन, लुक देयर यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस बट इट इज हियर टुडे, देखो कल रात सूर्य यहाँ नहीं था, एंड इट इज हियर टुडे, लेकिन आज यहाँ है। जबकि उसके पास क्या क्या नहीं है वो चीज समझा रहा है। तो ऑथर का कहना है कि ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, ही यहाँ पर सूर्य के लिए यूज किया है इस प्रोपोजिशन को, एज ए पुरुष दिखा रहा है। कह रहे ही हैथ, हैथ का मॉडर्न इंग्लिश हैज होता है। कह रहे ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, अरे उसके पास ना सेंस है ना ही डिजायर है, और नोर हाफ शॉर्ट अवे, और ना ही कोई शॉर्टकट है, वह एक परिक्रमा पे चलती है। इट इज हियर टुडे, देखो फिर भी वो लौट के आया। तो इसलिए पत्नी से कहता है देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मुझे लेकर डरो मत, बट बिलीव दैट, बल्कि तुम विश्वास करो, आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सुपर देन। तो इसलिए जॉन डॉन कहता है तुम डरो मत बल्कि विश्वास करो। क्या? आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, मैं सूर्य से भी तेज लौट के आऊंगा। बिकॉज ऑथर बिलीव्स दैट आई एम बेटर देन द सन, क्योंकि यहाँ पर ऑथर अपने आप को दिखा रहा है सूर्य से कंपेयर करते हुए कि मैं सूर्य से अच्छा हूँ। क्यों बता रहा? Why the poet thinks या believes that he is better than the sun? Because he believes that as a human being he has sense, he has desire, as well as he can take shortcut. These all things he has. So the poet showing that he is better than the sun. मैं सूर्य से अच्छा हूँ, मैं आऊँगा, मुझे समझ है कि मुझे लौट के आना है। तो इसलिए यहाँ पर यूज किया है सिंस आई टेक मोर विंग्स, विंग्स मतलब तो वैसे पंख होता है। तो ऑथर यहाँ पर एज ए ह्यूमन बीइंग दिखा रहा है कि आई हैव मोर विंग्स, कई सारे पंख हैं, मींस दैट शॉर्टकट में ले सकता हूँ ना, और तुम्हारे पास जितना जल्दी हो सके लौट के आ जाऊंगा, इसलिए तुम डरो मत बल्कि विश्वास करो। तो यानी ऑथर का कहना है मुझे खुशी खुशी विदा करो, और थिंक क्यों करती हो। तीसरा पैराग्राफ कह रहा है ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर, आहा, यहाँ पर अपने आप को कोस रहा है। ऑथर का मानना है जो मेंस पावर है कितना कमजोर होता है। हाउ फीबल इज मेंस पावर, देखो मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर होता है। दैट कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, अब यहाँ पर फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, अच्छे दिन। कह रहा है इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छे दिन गिर जाए तो हम दो चीज नहीं कर सकते बेटा। क्या क्या नहीं कर सकते? तो
कैन नॉट एड अनदर आवर्स, ना तो दूसरा घंटा को हम ऐड कर सकते हैं, और अ लॉस्ट आवर्स रिकॉर्ड, ना ही बीते हुए घंटे को फिर से हम याद कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑथर का मानना है क्या कि ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर, देखो मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। इफ गुड फॉर्चून फॉल वी कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर लॉस्ट आवर रिकॉर्ड्स। तो इसलिए ऑथर कह रहा है बट कम बैड चांसेस, कह रहा है लाइफ इज ऑल्सो ए जर्नी, एवरीबॉडी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो कम बैड चांसेस, ऑथर का मानना है कि बुरा वक्त आता है, लेकिन बुरा वक्त आता है तो हमें क्या करना चाहिए, एंड वी ज्वाइन टू इट विद आवर स्ट्रेंथ, कह रहा है हमें इसका मजबूती से सामना करना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट्स एंड लेंथ, और इसके जो भी आर्ट्स और लेंथ है अकॉर्डिंग टू टाइम, जो कुछ भी आपको सीखने को मिले उसे हमें खुशी पूर्वक अपना लेना चाहिए। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, खुद से एडवांस में, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। ऐसा इसलिए ऑथर कह रहा है, इसका मानना है कि आज कुछ दिन के लिए मैं जर्नी पे जा रहा हूँ, तुमसे जुदा हो रहा हूँ, तुम भयभीत हो, डरी हुई हो। सच्चाई है कि मुझे एक दिन मरना है, मरूंगा तो क्या होगा, मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, तो फिर तुम कैसे रहोगे। इसलिए ऑथर कहना है कुछ चीजें समय आपको सिखाती है, अकॉर्डिंग टू टाइम जो कुछ भी आपको सीखने को मिले सीख लेना चाहिए एडवांस में, ताकि हमें भविष्य में दिक्कतें ना हो। फिर आगे कह रहा है व्हेन दाउ सायस्ट, इस बात पर उनकी पत्नी को बिलीव हो गया कि ये पगला जाएगा ही जाएगा। तब यहाँ पर कह रहा है व्हेन दाउ सायस्ट, दाउ मीन्स यू, साय मीन्स रोना बिलाप करना। कह रहा है व्हेन दाउ सायस्ट, जब तुम रोती हो, दाउ सायस्ट तुम्हारा जो आंसू है, तुम्हारा जो बिलाप है, नॉट वेन, यानी ऑथर का कहना है मुझे चैन नहीं देता, बट सायस्ट माई सोल अवे, बल्कि ऐसा लगता है मेरी आत्मा ही मुझसे दूर जा रही है। यानी इस पैराग्राफ में दिखा रहा है कि जॉन डॉन तैयार नहीं हुआ उनके पत्नी के रिक्वेस्ट करने पर, इसे छोड़ देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए था अपने जर्नी को, लेकिन नहीं, जाएगा ही जाएगा। तो इस पर कोई भी करीब जो दिल के अजीज हो मायूस हो जाते हैं। इस पर उनकी पत्नी रो रही है, तब रोने से क्या होता है जॉन डॉन को, आपको ऑब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगी। तो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन दाउ सायस्ट नॉट वेन, कह रहे जब तुम रोती हो तुम्हारा ये रोना मुझे चैन नहीं देता, बट सायस्ट माई सोल अवे, बल्कि ऐसा लगता है मेरी आत्मा ही मुझसे दूर जा रही है। तब इस पर वह हैबिली ब्रेथिंग, कपस कपस के रोने लगे, क्योंकि रोने का दो स्टाइल है। जब कभी आप मायूस रहो, मुंह लटकाए बैठे हो, आप कोई पूछ दे क्या हुआ, क्यों उदास है, तब हम क्या करते हैं, तब कपसना, हैबिली ब्रेथिंग के साथ हम कपस कपस के रोने लगते हैं। तो वही हुआ उनके साथ। कह रहा व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, कह रहा जब तुम इस तरह से पूरी निर्दयता से रोती हो, माई लाइफ ब्लड, यानी मेरा जो रक्तचाप है जीवन का, लाइफ ब्लड है, डोथ डिके, डोथ मीन्स होता है धीरे धीरे, डिके मीन्स कम होना, डोथ डिके धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी रोने से दो चीज हो रहा है जॉन डॉन को, जब तुम रोती हो तुम्हारा रोना मुझे चैन नहीं देता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मेरी आत्मा ही मुझसे दूर जा रही है। फिर जब वो कपस कपस हैबिली ब्रेथिंग के साथ रोने लगे, तो फिर कह रहा है When thou weepest unkindly kind, जब तुम इस तरह पूरी निर्दयता से रोती हो, my life blood don't decay, मेरा जो जीवन का रक्तचाप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर यहाँ पे गुस्सा दिखा रहा है, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट thou lovest me as thou sayest, यानी ऑथर का कहना है रे पगली तुम ही मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, एक इन द एंड माई लाइफ द वेस्ट, करे इसका मतलब साफ है कि तुमने आज तक मेरे लाइफ को वेस्ट किया, बर्बाद किया। बिकॉज बिलीव सिस्टम पे चलती है हमारी रिलेशनशिप। इफ आई एम गोइंग ऑन जर्नी, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि ये आएगा ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, दैट मीन्स दैट आज तक जो मैंने तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत किया वो वेस्ट गया। तो यहाँ पर नाराज होता है जॉन डॉन और अपनी पत्नी पर गुस्साते हुए कहता है कि माई लाइफ द वेस्ट, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद किया, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, लेकिन तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे पास है। मीन्स दैट आई एम हैप्पी विथ यू, आई बिलीव दैट यस यू कांट और थिंक अबाउट एनी इल, मैं लौट के आऊँगा और तुम रहोगे, मुझे विश्वास है, तुम्हारे साथ बीता हर पल मुझे याद है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तूने मेरे लाइफ को वेस्ट किया। हाँ, क्या समझाने का तरीका। आप ऑफलाइन क्लास चाहते हो तो आई एम हियर इन पूर्णिया, यहीं पर अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, प्रवेश इंग्लिश हब। आई एम हियर बिफोर यू, एवरीबडी नो मी एज ए प्रवेश सर। तो मेरा कोचिंग यहाँ कावेरी केक के आसपास है, जैसे रणभूमि से थाना चौक की तरफ निकलोगे आप तो कावेरी केक है, डॉग हॉस्पिटल से थोड़ा आगे, तो उसी कावेरी केक के पीछे प्रवेश इंग्लिश हब। आई एम हियर इन पूर्णिया। ऑफलाइन और बेटर एजुकेशन के लिए वेलकम टू ऑल, आइए मिलिए और बेटर ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लास्ट पैराग्राफ कह रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट। यहाँ पे पत्नी को कह रहा है जॉन डॉन कि लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट, तुम अपने दिल को विचलित मत करो या मत होने दो। फोर थिंक मी एन एल, फोर थिंक मीन्स होता है ज्यादा सोचना,
ऑथर का कहना इफ आई एम गोइंग ऑन जर्नी, तो यू बिलीव दैट ही विल नॉट कम बैक, सो यू फोरथिंक अ लॉट व्हाट विल हैपन देयर और नॉट। तुझे ऐसा लगता है वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, काश ये लौट के नहीं आया तो फिर मैं कैसे रहूंगी। इट मीन्स दैट तुम फोरथिंक करती हो, तो फोरथिंक मी एनी, मेरे बारे में तुम ज्यादा सोचकर अपने दिल के विचलित मत करो। बिकॉज ऑथर का मानना है डेस्टिनी माई टाइक द पार्ट्स, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, किस्मत अपनी खेल खेलती है, एंड माई द फियर फुलफिल, और वही इनकी भरपाई करती है। ऑथर का कहना है किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। नो वन कैन कॉल मी अगेन इफ आई डाई, अगर मैं मर जाऊं, मेरे भाग में यही लिखा है कि तुम लौट के ना हो, तो कोई मुझे ला सकता है क्या? नो वन कैन कॉल मी अगेन बिकॉज डेस्टिनी माई टाइक द पार्ट्स द फियर फुलफिल इट। ऑथर का मानना है किस्मत भाग में जो लिखा होता है वही होता है, वही उनकी भरपाई करती है। तो इसलिए ऑथर कह रहा है बट थैंक्स दैट, बल्कि तुम विश्वास करो, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत सोए हुए। टर्न असाइड टू स्लीप मीन्स दैट एक दूसरे के बैक में बैक, एक दूसरे का अपोजिट, विपरीत हम दोनों सोए हुए। तुम क्यों मानती हो कि मैं जर्नी पे गया हुआ? अगर तुम नहीं रह पाती मेरे बगैर, तो तुम ऐसा मान के चलो कि वी बोथ आर हियर, लिव टुगेदर एंड बोथ असाइड टू स्लीप है, एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं। बिकॉज दे हु अन अनदर्स अलाइव कीप अलाइव, ऑथर का कहना है दे हु अन अनदर्स कीप अलाइव, दे मीन्स वे लोग, कौन? आम पब्लिक, नो, दो कपल की बात हो रही है, वे लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के दिल और दिमाग में रहते हैं। करें अनदर कीप्स अलाइव, एक दूसरे में जीवित रहता है, नेवर पार्टेड, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो इसलिए ऑथर का मानना है क्या, बट टर्न्स असाइड टू स्लीप, ऑथर को है कि थिंक दैट वी बोथ टर्न असाइड टू स्लीप, तुम यह सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं। दे हु ऑन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड, वो लोग जो एक दूसरे के दिल और दिमाग में रहता है, एक दूसरे पर बेपनाह प्यार मोहब्बत रहता है, नो वन कैन ब्रेक हिम, नो वन कैन सेपरेट हिम, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऑथर का कहना इफ आई डाई not to worry, I will wait there in the heaven, again I will meet you. So these are the way to communicate with his people, this is the way to communicate। तो क्या कंसोलिंग है, कितने अच्छे से समझाया अपने वाइफ को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस तरह के लेक्चर के लिए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।